एग्जैक्टली पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बहुत सारी बातें हुई हैं, सिर्फ एक बात नहीं हुई है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही काफी मेरे ख्याल से बहुत समय बाद एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह पे क्या बोला है? विराट कोहली एंड रोहित भाई have been the backbone of India's batting for over a decade. They remain an integral part of our team. The experience and skill they bring are invaluable. We've seen them perform consistently across different conditions, tournaments and occasions. ठीक है, आगे आइएगा. Jasprit Bumrah is returning after some time away and hopefully he has built up enough overs before this series. We hope he has a good series and that we finish on a high by winning it. तो बस वही बोला है कि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, लेजेंड्स हैं हमारे. आगे आए और भी देखिए जरा क्या बोला है शुभमन गिल ने. On future of ODI cricket, one thing I'd love to see return is triangular or quadrangular series. They were exciting to watch and play because you weren't facing the same opposition all the time. I think tournaments like that would, ये तो मैं भी मिस करता हूँ यार, कि ODI cricket में जो triangular series होती थी ना और जो 4 टाइम सीरीज मजा आता था कसम से. और स्पेशली बता, अब तो इंडिया पाकिस्तान नहीं होता, इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश सीबी सीरीज बड़ा मजा आता था. इंडिया श्रीलंका इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान पहले हुआ था शारजा में होती थी तब, ऑस्ट्रेलिया में. I think tournaments like that would make ODI cricket even more interesting. आगे आइएगा और भी देखें. हालांकि अब पाकिस्तान की टीम तो कुछ रह नहीं गई. कोई और करा लो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया करा लो यार. Future of ODI cricket बोल रहे हैं. I grew up watching 50 over cricket and it's a huge part of my childhood. When I think about the World Cup, I think about 50 over World Cup. For me, it's still the most prestigious World Cup, so I don't think it should be reduced to 40 overs. 40 overs तो वैसे भी नहीं कर रहे. ये तो वैसे भी नहीं कर रहे, 40 overs नहीं करेंगे वो. आगे आइएगा और भी देखिए जरा क्या बोला है शुभमन गिल ने next Virat के बारे में. On conversation with Virat Kohli yesterday, we were talking about combinations, bowlers, all-rounders and spinners. Who will be best suited for South Africa and which players can help us in the future. मतलब कि गिल ने ये बिल्कुल ही पब्लिकली बोल दिया है कि भैया मैं तो विराट कोहली से ये कंसल्ट कर रहा था कि मैं साउथ अफ्रीका में क्या बॉलर्स लेके जाऊं, क्या स्पिनर्स लेके जाऊं, मैं क्या कॉम्बिनेशन बनाऊं, मैं कौन से ऑलराउंडर्स रखूं. हमारी ये डिस्कशन हो रही थी. मतलब टीम सिलेक्शन में गंभीर की बात नहीं करी शुभमन गिल ने, बात करी है विराट कोहली की कि 27 के वर्ल्ड कप के लिए मैं एडवाइस किसकी ले रहा हूं, विराट कोहली से ले रहा हूं. दिस इज अ ह्यूज पावर शिफ्ट फ्रॉम अर्लियर बिकॉज पहले गिल इतना खुल के नहीं बोल रहे थे कि हाँ भैया 27 के मैं डिस्कशन, पहले बात होती थी कि हाँ गंभीर भाई के साथ बात कर रहा हूं. आज पहली बार ये खुल के बोला मैं विराट भाई के साथ बात कर रहा हूं कि हम 2027 के वर्ल्ड कप में टीम क्या लेके जाएं. दिस इज अ बिग डेवलपमेंट बाय द वे. और भी देखते हैं क्या बोला इन्होंने आगे. देयर इज एब्सोल्युटली, अब सबसे बड़ा कमेंट ये है जो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से आया है, जो बहुत सारे फैंस को अश्योरेंस भी दे रहा है और एक रिलीफ भी है. बाय द वे ये बहुत बड़ा रिलीफ भी है बिकॉज अभी तक ड्रामा चल रहा था कि कहीं विराट कोहली गुस्सा होकर ना छोड़ दें, क्योंकि हो सकता था गंभीर के जो हथकंडे चल रहे थे जिस तरीके से लग रहा था. अब शुभमन गिल ने क्लैरिटी दे दी है. शुभमन गिल ने क्या बोला, उन्होंने बोला देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट विराट कोहलीज प्लेस इन आवर प्लान्स फॉर द 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप. मतलब कि कोई डाउट ही नहीं है कि विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो 100% खेल रहे हैं. He will definitely play a very important role for us in that tournament. Having a senior player of his caliber in the team is a huge advantage. इतनी सिंपल बात बोलने के लिए इन लोग को 1-1.5 साल लग गया. बाय द वे ये बात गंभीर के मुंह से अच्छी लगती, उनका बड़प्पन झलकता और ये दिखता कि भाई वो इंडिया को जिताना चाहते हैं. वो ये नहीं करना चाहते कि मेरा कद बड़ा है विराट कोहली से या रोहित शर्मा से कि मैं बताऊंगा ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे. वो पहले दिन से आके उनको एक्नॉलेज करना चाहिए था कि यार विराट कोहली मुझसे बहुत बड़ा प्लेयर है ओडीआई के अंदर और इसके बिना हम नहीं जीत सकते. हम तो साथ में लेके चलना चाहते हैं. फिटनेस भी है, फॉर्म भी, वो हर मैच में 100 मार रहा है. फिर उस पर शक कहां था, क्यों नहीं गंभीर ने पहले बोल दिया. अगर कर आके बोल रहे दे रिमेन नॉन कमिटल फॉर वर्ल्ड कप, गंभीर बोल रहे होपफुली दे कैन परफॉर्म. अबे और कितना परफॉर्म करेंगे भाई. सो शुभमन गिल ने आज बिल्कुल ही क्लियर शब्दों में बोल दिया कि भैया कोई डाउट ही नहीं है कि विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. और ये बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए थी गंभीर से, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए. 1-1.5 साल के बाद कम से कम बोला है. नहीं, पर आपको पता है एक और चीज है, आज सुबह सुबह ये भी रिपोर्ट आई है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि शुभमन गिल के शाम को स्टेटमेंट आई. सुबह सुबह की ये रिपोर्ट है कि बीसीसीआई एंड गौतम गंभीर बैक्स रोहित शर्मा एंड विराट कोहली फॉर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप. गौतम गंभीर दोनों की रिपोर्ट है अभी. बैक्स रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. अब तो बैक करना ही पड़ेगा ना, जब खुद की बैक टूटने लगे तो करना पड़ेगा ना. फिर सुबह सुबह ये एक्चुअली जब डेवलपमेंट आई थी, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. स्टोरिया करवाने में नंबर 1 है. ये नहीं कि खुद आके बोल दो, आप 1 साल पहले ही बोल देते, ये सब तमाशा होता ही नहीं. अगर आप विराट और रोहित को साथ में लेके चलते ना, आज ये
ये तमाशा नहीं होता इतना और ये toxic हाल होता नहीं, नहीं ये है। हाल नहीं होता इंडियन क्रिकेट इतना टॉक्सिक होता नहीं, एनवायरनमेंट इतना हो गया अभी। आपके आने के बाद ही 3-0 हुआ था बाय द वे न्यूजीलैंड से, उससे पहले हम कभी हारे नहीं थे। साउथ अफ्रीका में 1-1 करके आए थे यार। साउथ अफ्रीका से भी हम 1-1 2-0 करके हार आए थे गए यार। विदाउट विराट एंड रोहित। हर जगह हम लोग जीत के आ रहे थे, कहीं हार ही नहीं रहते। इंग्लैंड के सामने But sir, रोहित शर्मा बच्चों की टीम के साथ जीत गए थे यार, जब आपको याद है सारे बाहर जब हो गए थे। रजत डीडीपी तब जीत गए थे जुरेल यार। जिता रहे थे मैचेस भाई। 2024 वाली घर पे 4-1 से आ रहे थे बहुत बेन गलत स्टोक्स है। को। बहुत हुआ चलो, था। अब भी अकल आ जाए। बट सर अच्छी बात है कि अगर ये सब होने के बाद भी अगर पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। और अगर- क्या पता अगर- सर ड्रेसिंग रूम में हमें ऐसा अरे लग यार, रहा है ये अभी फिर भी कि बदलेंगे। गौतम गंभीर की थोड़ी कोई रिफ्ट हो, बट ड्रेसिंग रूम में भी थोड़ा अब माहौल बेटर हो जाए। चेन्नई में भी माहौल बेटर हो जाएगा, हिमांक चेन्नई में बदानी माहौल आए शुरू से better बढ़िया था। माहौल। चेन्नई आशुतोष अब तो चेन्नई में बदानी माहौल जी शुरू आशुतोष से भी आ better था जाएंगे। यार। नहीं अब तो बदानी जी आ रहे हैं ना। और बधाइयां हो। सर मुझे बार खोया बर्फी याद आ रही है। माहौल बेस्ट तब होता है जब एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है। अगले साल से आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी खत्म सीएसके से, ऐसे- जैसे मेरी खत्म हो चुकी है सर DCL। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। यही होगा आपका। या तो धोनी परेशान या तो बदानी जी परेशान। धोनी भी बाहर ही है। सर लाइव धोनी ने मना कर दिया कि चिट्टी हो गई, दाढ़ी है वो, वही बना कर रहे हैं बाहर हो। या तो धोनी परेशान। बोला है उन्होंने यार, बोला है वो fan नॉटिंगहम को में पूछा, यार। खत्म हो गया नहीं, और वो बदानी क्या आ है, जाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ। क्या आपका वही इंग्लैंड होगा में- डीसी का हाल हो रहा है बदानी सर, साहब के अच्छा साथ। वो करेंगे। डीसी थी ना। चलो डीसी ये सर ये जो सीएसके डीसी है ना, CSK अच्छा यही करेगी नाम सर। बहुत CSK और अलग डीसी में पिछले 3 साल में आपने क्या तो बड़ा फर्क है अच्छा यार? चैंपियन बन गए आपसे ऊपर ही खत्म सर। करा हमने। अब दिल्ली के साथ नाम ना लिया हेमंत मदानी का, वो चैंपियंस के मैं साथ कह रहा हूँ है। कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। इंग्लैंड ने भी अपना प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है। अच्छा जी, इंग्लैंड का प्लेइंग 11 भी देख लेते हैं। देखिए उन्होंने जरा। कल के अनाउंस कर दिया अपने प्लेइंग 11। सुपर चैट भी कोई दिखा दीजिएगा। और दिखा दीजिए जरा आप एक बार करके इंग्लैंड पहले सुपर चैट। टाइटन स्पैम बोल रहे हैं स्टैट्स, रोहित हैज 300 and 150 at Edgbaston in 6 innings। ओ भाई, hopefully one more। Also Virat Kohli has 116 average at same venue। Bumrah will be player of the series, he will own them। कल फ्लैट Hopefully ट्रैक है, कल कल फ्लैट फ्लैट ट्रैक रह है, फ्लैट ट्रैक गया है जो कल। बर्मिंघम रहता है उसमें जो कल एवरेज स्कोर पाटा। पहले बैटिंग करते हुए अब वैसे शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 300 थोड़ा के सा ऊपर कॉन्फिडेंस रहता आ है। रहा है कुछ भी। यस सर। मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा शाम को बहुत जब गुस्सा मैं कह आया रहा हूँ सर, जीत पर थोड़ा ही सकते आया है। सर जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग एक देख मैच रहे थे जीतने ना, का मैंने है इनको यही बोला शाम के शो में कि एक आज मैच मुझे जीतने थोड़ी का है। ढंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी और कुछ चीजें समझ में आई हैं। और ये विराट सर वाली बात देख कर कि भाई मेरे को तो बहुत ही आश्वासन मिला। फोटो देखिए। सुश सुश को को दूं क्या? सुश को दूं वहाँ से यार। जानू, योर वॉच लुक्स डैशिंग, योर फैशन इज सो हॉट। थैंक यू सो मच। आगे आ जाइएगा और भी सुपर चैट देख लेते हैं। शहरियार बोल रहे हैं, सुश ब्रो योर डोमिनेंस इन द क्रिकेट वर्ल्ड इज ओवर। सर ऐसी कोई बात नहीं है, डोमिनेंस इज ओवर। 2 सीरीज हारे, डोमिनेंस इज ओवर। सर वो डीसी की बात कर रहे थे, हिमांक बदानी सीएसके जा रहे थे। नहीं, वो तो सीएसके के लिए बोल दिया ना फिर उन्होंने। वो चैंपियंस के साथ है, वो 5 टाइम विनिंग चैंपियंस है। आपको बर्बाद कर देंगे। नहीं, नहीं। अर्नब दास बोल रहे हैं, कल कोहली का 100 आ रहा है। क्या बात Win है। now। कल मेरा यार, तो भरोसा इनको बेस्ट दिलवाओ। यार, नहीं, ये हो मेरा जाएगा, दिलवाओ। मजा आ जाए। मेरा ये 100 आ रहा है लेकिन इंडिया कह रहा है इंडिया आ रही है 100 100 100 आ विराट रहा है कोहली- पर इंडिया नहीं है। यार, ये ऐसा सब होता है, कलंक विराट लग कोहली जाते हैं की लंबे। ये सिर्फ बड़े कलंक प्रियांशु लगते हैं ये सब। प्रियांशु की मंशा नहीं है, ये बहुत फैंस बोल रहे हैं कि आपको पता है विराट ना? का 100 आ जाए, इंडिया हार जाए गंभीर। अरे यार आप आपको पता है ना बहुत सारे प्लेयर थे जो सेंचुरी मारते थे, इंडिया हारती देखिए थी। वो तो गंभीर को हटाने के लिए लोग हाँ, बोल रहे हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं। इनका वो रीजन नहीं है ना, बस ऐसे लग अरे रहा इनको लग रहा है कि है लग रहा है कि कलंक 100 आएगा आएगा कोहली भी। का। मुझे मैं को मैं बताऊं, पहले मुझे भी लग रहा था कि अभी शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मुझे थोड़ी सी सर पूरा सर लग रहा है कि टीम Positivity साथ है। में समझ है। जाइए आप। बट आप सच में, सच में। टेंशन ना ले, अगर दुबे खेले तो उनके 4 ओवर देखने बोलेंगे। आपको पता है इंग्लैंड ने अनाउंस करते हुए क्या लिखा है? 50 में से 4 आपको पता है इंग्लैंड ने अनाउंस करते हुए क्या लिखा है? T20 व्हाइट वॉश डन ऑन टू ODIs। सही में? हाँ, अरे देखो जरा क्या कैप्शन होगा, निकाला भाई वो उनकी social तरह। media आज इंग्लैंड का प्लेइंग 11 अनाउंस करके उन्होंने ये लिखा है ऐसा यार। तो कभी कोई नहीं करता कुछ है। नहीं कर सर जीत उससे वो भी- जीत गए। जीजे राह में उससे होता वो है जीत सर, गए। पूरी दिखाई बेइज्जती दे कर रहा है पाएंगे। वो ना, यार, वो ऐसे कोई स्क्रीनशॉट बेइज्जती दिखा दीजिएगा कर इंग्लैंड दिया क्रिकेट कर दिया का। इन्होंने। इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 जब अनाउंस करी ना तो उन्होंने उससे पहले उसमें कैप्शन भी लिखा हुआ था वाला। ये तो बदतमीजी हो गई यार, ये तो फिर बदतमीजी सोशल नहीं, मीडिया पे सर, आजकल जब यही आप चल रहा है, इतना बैटमैन इतना भी चल क्रिकेट रहे हैं। खेलोगे तो डिजर्व करते हो ये सुनना। देखो ये लिखा है। इंग्लैंड क्रिकेट ने बोला T20 सीरीज व्हाइट वॉश नाउ ऑन टू ODIs एंड वी स्टार्ट इन बर्मिंघम। मतलब कि इंग्लैंड ने तो भिगो भिगो के जूते मारे हैं आपको यार, कि मैंने तो कभी ये नहीं सुना कि कोई सीरीज जीता हो कोई देश हमसे, इंडिया से, और इसकी इतनी जरूरत हो गई हो कि उसने ट्वीट कर दिया हो कि T20 सीरीज व्हाइट वॉश डन और अब ODI में भी पेलेंगे। यही लिखा है उन्होंने इफेक्टिवली इंग्लैंड क्रिकेट ने। मतलब हमने अपनी इतनी भत पिटवा ली है कि आज की डेट में आयरलैंड क्रिकेट, इंग्लैंड क्रिकेट, आइसलैंड क्रिकेट वो ट्वीट करते हैं कि कम से कम हमारे पास गंभीर जैसा कोच नहीं है, हमें नहीं चाहिए। यार तुमने रज के जलील करवा रखा है वैसे बाय द वे। ODIs जीतना अब तो बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इनको अब इनकी हैसियत दिखानी जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं अपने शब्द बड़े आराम से चूज करूंगा, बिकॉज कोई पता नहीं है, यहाँ पे भी हरवा देंगे लोग। सो लेट्स होप कि जीत जाए। नहीं, इसके बाद तो उम्मीद तो- जीतना बनता ही है यार, सही इन्होंने है तो सही है खुली social बेइज्जती media कर पे रहे वैसे हैं। चलते हैं नहीं यार, आजकल ऐसा नहीं सर, होता। आजकल तो वैसे भी टीम चल के लिए रहा नहीं है। होता। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को टीम नहीं के लिए करना नहीं होता। होता। हाँ, सर, ये ये तो हमें IPL बोलने की में बात हो है, जाए, नहीं वगैरह होता, कर वो ले। हो गया लीग तो में लीग में हो जाए, लेकिन कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का बोर्ड और स्पेशली BCCI या इंडियन क्रिकेट टीम को ऐसा लिख दे कि व्हाइट वॉश डन एंड नाउ लेट्स और सी। अब तो कह रहे नाउ ऑन टू ODIs। मैंने क्योंकि धमकी है तो सर,
धमकी यार, क्या है, हम लोग भेजती है कि आ यहाँ पे जाओ, सर, हमारी वो डालेंगे टीम ने- कि हाँ, हाँ, आ जाओ। हमारी टीम ने उनको बोलने को मुंह दे दिया ना, अब क्या कर सकते हैं, Obviously, लेकिन आपको वो तो वापस से आपने मौका- रीग्रुप करके obviously। मारना पड़ेगा। और कल जैसे इंडिया जीते कर दे ट्वीट, अरे कल वापस मैच रिपीट जीतने करके- के बाद, सीरीज जीतने के बाद। सीरीज जीतने का करना भाई एक मैच तो जीते हैं, व्हाइट वाइट नहीं नहीं वाइट वॉश सीरीज डन ऑन टू द वर्ल्ड कप नाउ। रील लगा दे फिर। पहले जीतो तो ये सही तो यार। इंग्लैंड वाले तो मेरे को लग रहा है वनडे सीरीज भी जीतने के पहले लिए आप बहुत जीतो तो कॉन्फिडेंट है सही, भाई, बहुत आपको अंदर से confident पता नहीं जीतोगे। नहीं सर, सुपर चार दिखा चल, देंगे। इंग्लैंड की ग्यारह देखनी है। शुभमन गिल की जो पीसी ने काफी कॉन्फिडेंस तो दिया। अरे हाँ, क्या वैसे ये बात है सर वाले स्टेटमेंट आपने रिपीट किया है। सेम बात है नहीं सही बात है। Same repeat मेरे कर को दिया। नहीं थी जो उसने आज क्लैरिटी से यार, बोला ये है बात ना, 4:30 बजे भी बोली थी सर का, सर थोड़ा दम लग रहा है। अच्छा मतलब अगर आप यार, ये यार, अच्छा यार, ये सर क्या बात सर है? हमारे सीनियर अगर कुछ रिपीट कर दिए तो अच्छा ही है ना, आपको अच्छी बात इतना है। दुख नहीं, क्यों हो रहा है दुख क्या इतना? बात है? सर क्या आप कदमों पे चल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, दुख क्यों हो रहा है, क्या होगा? कल क्या कर रहे हैं यार आप लोग यार, आपस में लगे हुए हैं अपना। ईगो पे बात आ जाती है। रीटा को इम्प्रेस करने के चक्कर में तो मैं चाकू भी मार देंगे। अरे एक दो पर बार देख लेते मैं- हैं। ऐसी बात